विनय दुबे मुंबई से फिलहाल हूँ भिवंडी में। एक अपने दिल के करीब मित्र को मिलने आया हूँ जो एक सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही, और भिवंडी से जो लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं वो इनको चेहरे से और नाम से जानते हैं। मैं आज मेरे बड़े भाई और मेरे साथी, हम सबके करीबी दोस्त, सामाजिक कार्यकर्ता इस्माइल जी से आपको मिलवाना चाहता हूँ, जो इस समय यहाँ पर नगर सेवक थे और लगातार ये वार्ड नंबर 9 आता है भिवंडी का, और यहाँ पे लगातार उन्होंने जनता के लिए काम किया है। बट मेरा आज यहाँ आने का एक अलग ही कारण है। मुझे कुछ दिन पहले ये सुनाई दिया था कि नगर सेवक होते हुए भी आपने रिजाइन कर दिया। मतलब एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो भी पद नहीं छोड़ता है, लेकिन आप चुने हुए जनप्रतिनिधि होकर भी यहाँ पे नगर सेवक, जिसको हम लोग अपने यहाँ पे पार्षद कहते हैं उत्तर भारत में, वो होते हुए आपने रिजाइन कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, आप शिक्षण मंडल के सभापति थे, शिक्षण विभाग के यहाँ के भिवंडी महानगर पालिका के। आखिर ये क्यों किया सर आपने? विनय भाई, ये ऐसा है कि मैं 2011 में जब अपनी पार्टी ज्वाइन किया था, और जिस शख्सियत को देख के मैंने ज्वाइन किया था, उनका नाम शोएब खान गुड्डू साहब थे। उनकी हार्ड वर्किंग, और वो भिवंडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे कि भिवंडी शहर को वो अच्छे से अच्छा विकास करे। और उनको देखते हुए मैं पार्टी में ज्वाइन किया था, और उन्हें 2012 में मुझे यहाँ से टिकट भी दिए थे, और उनकी मेहनत भी थी, और मेरे वार्ड की जो जनता थी उन लोगों ने मेरा साथ भी दिए थे। तो मैं 2012 का चुनाव जीता था। उसके बाद में 2017 में भी उन्होंने मुझे टिकट दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 का चुनाव भी यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आया था। और उनकी मेहनत ये थी कि कॉर्पोरेशन में हर वक्त वो साथ में खड़े रहते थे। वार्ड की कोई भी तकलीफ हो उसके लिए वो साथ में रहते थे, फंड के मामले में साथ में रहते थे। यहाँ पर फैसला यह आ गया कि उनका अध्यक्ष पद हटाया गया, और ऐसे इंसान को दिया गया जिसने हमेशा पार्टी के खिलाफ काम किया है और पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए मैंने अपने पार्टी से और अपने पद से राजीनामा दिया कि जिसके साथ मैं था उसके साथ में रहूंगा, और आगे भी उसके साथ रहूंगा। चाहे वक्त बुरा, हालात बुरे हो, कुछ भी हो, तो जिसके साथ है उसके साथ ही रहना चाहिए। मतलब एक तरह से पहली बार मुंबई में मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूं कि अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु के लिए किसी ने अपना नगर सेवक पद छोड़ दिया। मतलब ये पहली बार कुछ हो रहा है। और जो लोग नहीं जान रहे हैं अभी तक मैं किस इंसान के साथ बैठा हूं, तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब मुंबई में लोग भिवंडी में, जो कि उत्तर भारतीयों का गढ़ है, बिहारियों का गढ़ है, जो यहाँ की लूम्स है, वहां पे कंपनियों में काम करने वाले लोग थे, उन लोग जब यहाँ पे भूखे मर रहे थे, आपको याद होगा बांद्रा में जब मैंने रेलवे आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके बाद जेल चला गया, तो यही एक इंसान थे जो भिवंडी से लगातार लोगों को बसों के अंदर, ट्रॉलियों के अंदर, टेम्पो के अंदर यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार तक पहुंचाया, उनको निवाले दिए। पर डे कितनी प्लेट आप बांटते थे सर? यहाँ पर मेरे ऑफिस पे तकरीबन 550 से 600 लोगों को खाना डेली शाम को बनता था पर डे। और ये कितने दिनों तक चला था? ये कम से कम ये 20 से 22 दिन तक चला था। जब तक ट्रेनें शुरू नहीं हुई थी, मुझे जहां तक याद है, जैसे हमारी बात हुई थी, जब तक ट्रेनें शुरू नहीं हुई गांव जाने के लिए, तब तक ये रोज दोनों समय, तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम को 500 से 550 लोगों का खाना ये अकेले करवाते थे इसी कार्यालय से। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी नॉलेज है, करीबन 250 से 300 गाड़ियों का बंदोबस्त यहाँ से रंगरेज साहब ने किया था, इस्माइल जी ने, और उत्तर प्रदेश और बिहार तक लोगों को पहुंचाया था। सही है सर? इसमें ऐसा है कि विनय भाई, ये मेरे अकेले की कोई हैसियत नहीं थी कि मैं ये कर सकूं, और इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल था। आपने मुझे सपोर्ट किए थे मुंबई से। नहीं, ये बात बहुत जरूरी है बताने के लिए कि इतना बड़ा काम अकेला मैं नहीं कर सकता था। आपके जरिए बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा था, और आपने सपोर्ट किए थे। कई गाड़ी का इंतजाम आपने करवाए थे। सर वो अपनी जगह है, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही कारण था कि मैं आज, मुझे समय मिला है, किसान आंदोलन से दिल्ली से आया हूं। मैं उस इंसान का धन्यवाद करने आया था आज यहाँ पे, जिन्होंने उस समय लोगों की मदद की जब सरकार और कोई भी जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होता था। यहाँ तक कि नेताओं ने अपने फोन बंद कर दिए थे, उनके फोन नहीं उठा रहे थे। उस समय ये इंसान ने यहाँ पर भिवंडी से, और यहाँ तक कि मुंबई से भी जो लोग आते थे उनको हम कहते थे आप भिवंडी पहुंच जाइए, मतलब आप उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंच जाएंगे।
तो ये एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने लगातार लॉकडाउन में लोगों की मदद की, और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु के सम्मान में नगर सेवक जैसा पद आपने यहाँ पे छोड़ दिया। ये मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का वार्ड अध्यक्ष जो होता है, विभाग अध्यक्ष होता है, वो अपना पद छोड़ने के समय 10 बार सोचता है। सोचिए, ये चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इनको वोट पड़ी है और जीतने के बाद ये सदन में पहुंचे हैं, उसके बाद भी ये इतनी वफादारी अपने अंदर रखते हैं कि अपना पद और अपना सभापति, जो शिक्षण विभाग, जो पूरे नाम नगर पालिका का शिक्षा विभाग होता है, उसके सभापति पद को रिजाइन करके आज ये बैठे हैं। इस बात का हुआ कि आप नाराज थे इस चीज को लेके, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुस्सा था कि आगामी चुनाव में आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं हम तमाम लोगों की तरफ से, बनारस वाले मिश्रा जी की तरफ से, काजल निषाद की तरफ से, वो खासा थोड़ा सा इस चीज को लेके आपसे गुस्सा है। आने से पहले उनसे मेरी बात हुई थी कि हमारे टीम का एक बंदा, हमारे साथ का एक साथी, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पार्टी और धर्म जात से ऊपर उठ के लोगों की मदद करता है, आखिर वो क्यों अब वापस सदन में नहीं जाना चाहते। तो मैं निवेदन करूंगा, एक रिक्वेस्ट है, ऑन वीडियो ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि अगर इस्माइल जी, अगर इस तरह की कोई चीजें आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिए। आप आगामी जब भी यहाँ पे चुनाव होगा नगर सेवक का, आप उसको लड़िए। मैं विनय दुबे, बनारस वाले मिश्रा जी, काजल निषाद, और कोशिश करेंगे जो देश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आपके लिए कैंपेन में यहाँ पे आएंगे, और मैं खुद डोर टू डोर जाके लोगों को आपके किए हुए कामों को दिखाऊंगा। यहाँ के लोगों को बताना नहीं आप दूसरी बार जीत के आए हैं, और इस बार वापस अगर चुनाव होगा तो आप वापस जीत के आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। पार्टी और लोग नहीं देखते, आपने जिस वफादारी के साथ एक एग्जाम्पल सेट किया है, सोचिए अपने गुरु के लिए आपने पद और सभापति तक का रिजाइन दे दिया। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये जो इंसान यहाँ बैठा हुआ है, ये जनता के साथ कभी गद्दारी कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो ये दूसरी बार चुन के नहीं आए होते। और मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई से कि निराश ना हो, आप लड़िए वापस से, और हम वापस, मैं खुद कैंपेन करूंगा आपके लिए, यहाँ पे आके लोगों से जाके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और काम दिखाएंगे जो आपने आज तक किया है। और मुझे पूरा विश्वास है आप वापस चुन के आएंगे, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो आवाज है भिवंडी और यहाँ की जो महानगर पालिका है उसमें जैसे आप गूंजती थी वैसे गूंजती रहेगी। तो प्रॉमिस करिए ऑन कैमरा सर, जनता देख रही है कि आप। विनय दुबे भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे भाई हो, और जो आप चाहते हो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे कि आने वाले चुनाव के अंदर मैं कोशिश करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, और जिस तरीके से जनता ने मुझे आगे मौका दी थी उसको मैं कार्यों को पूरा करूंगा, और मैं इंशाल्लाह खरा उतरूंगा उन लोगों के उम्मीदों पे। तो भाइयों, ये हो गई ऑन कैमरा मेरे भाई की कन्फेशन। अगर कल ये मुकरेंगे तो ये वीडियो दिखा दिखा के हम इनको उंगली करते रहेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी यहाँ पे कुछ गलत होता है ये सामने से स्वीकार करते हैं, और इतना बड़ा दिलदार आदमी शायद ही मेरे मुंबई के, जितनी पॉलिटिकल मेरी दोस्ती है, जितने पॉलिटिकल मेरे मित्र हैं, उसमें से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शब्दों पे चलते हैं। अगर जो कहा है उसे पूरा करते हैं, और उसका उदाहरण आप पूरे भिवंडी वालों ने देखा है, खासतौर पे मुंबई की जो राजनीति में उन्होंने देखा है कि एक अपने गुरु से उनका एक अपमान थोड़ा सा हुआ, उसके बदले इन्होंने अपना पद छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी। तो बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में चुने हुए जनप्रतिनिधि का पद छोड़ देना। तो इससे बड़ी मिसाल वफादारी की हो नहीं सकती। और अगर ऐसा इंसान अगर सदन में है तो जनता के लिए ये बहुत फायदेमंद है। और उस समय जब पूरा देश जल रहा है, इस तरह का इंसान मिलना मुश्किल है। तो मैं भिवंडी वालों से, खासतौर पे वार्ड नंबर 9 के लोगों से निवेदन करूंगा कि ये कोहिनूर अपने हाथ से जाने मत दीजिए, वरना हम लोग तो हैं ही रस्तों पे संघर्ष करते हुए। आज जो चीजें आपको बेहतर मिली है केवल इस इंसान की वजह से मिली है, उसको आप संभालिए, उसकी इज्जत करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।